एक गोपी का नाम था नारायणी दासी। तो वंशी की आवाज क्या सुनाई पड़ रही है? नारायणी दासी, आपको भगवान श्याम सुंदर बुला रहे हैं यमुना जी के तट पर। एक सखी का नाम था ललिता। तो वंशी की आवाज क्या सुनाई पड़ रही है? ललिता, आपको भगवान श्री कृष्ण पुकार रहे हैं। अर्थात वंशी की आवाज सभी गोपियों को इस तरह से सुनाई पड़ रही है कि भगवान श्याम सुंदर मुझे ही पुकार रहे हैं। जैसे जब मैं यहाँ कथा व्यासपीठ पर बैठकर कथा करता हूँ तो आप सभी को क्या लगता है? जब मैं सामने देखता हूँ कि महाराज श्री हमको ही देख रहे हैं, सबको ऐसा ही लगता है, चाहे हजारों की संख्या में यहाँ क्यों न बैठे हों। सबको क्या लगता है कि महाराज जी मुझे ही बुला रहे हैं। मान लीजिए मैं उसको बुला रहा हूँ तो आगे वाली भी आ जाएगी, पीछे वाली भी आ जाएंगे। कल मैंने ऐसा अनुभव किया था, बुला किसी और को रहा था और आ कोई और रहा था। तो सभी गोपियां, अच्छा सही में आ गई क्या आप लोग? अरे ये देखो, मैंने तो बुलाया नहीं जी, भगवान कन्हैया की वंशी ने बुलाया। स्वागतम। भगवान श्री कृष्ण सबका स्वागत करते हैं। भगवान पीता रात्रिः शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। अब आइए हम इन गोपियों के विषय में थोड़ी सी चर्चा सुने। जो गोपियां भगवान की कथा को सुनकर, भगवान की वंशी को सुनकर, भगवान की पुकार को सुनकर भगवान के पास तक पहुंच जाती हैं, ये गोपियां हैं कौन? ये गोपियां एक बार भगवान नारायण जब शयन कर रहे थे तो वेद की ऋचाएं भगवान को जगाने के लिए सुंदर स्तुति कर रही थी और भगवान का सुंदर मुखमंडल निहार रही थी, प्रभु उठिए। लेकिन जैसे भगवान के मुखमंडल को निहारते निहारते स्तुति करते करते ये सभी वेद की ऋचाएं भगवान पर मोहित हो गईं, भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गईं। भगवान जगे। वेद की ऋचाओं ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आपके स्वरूप से प्रेम हो गया है, मुझे आपका अंग संग मिलना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, देवी चिंता मत करो, आगे आने वाले कृष्णावतार में हमारा पूर्ण प्रेमावतार होगा, उस समय आपकी अभिलाषा को हम पूर्ण करेंगे। एक बार भगवान राम जब त्रेता युग में भगवान राम अपने चारों भाइयों के संग अवतार लिए, विवाह करने के लिए जब गए थे मिथिला धाम तो वहाँ पर सीता जी से मंगलमय विवाह संपन्न किए। लेकिन पुष्प वाटिका में नगर भ्रमण करते समय ये दो समय ऐसा है जिस समय मिथिला धाम की नव युवतियां भगवान राम के सौंदर्य पर मोहित हो गई थीं। तो इन्होंने भी प्रार्थना किया, प्रभु हमारी अभिलाषा भी पूर्ण कीजिए। भगवान राम ने कहा, देवी अभी तो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, लेकिन आगे आने वाले समय में यदुवंश में हमारा प्रेम का अवतार होगा, उस समय हम आपकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। तो ये सभी मिथिला धाम की नव युवतियाँ आज गोपी के रूप में आई हैं। वेद की ऋचाएं जो भगवान को जगाते जगाते मोहित हो गई थी, ये सब वेद की ऋचाएं हैं जो गोपी के रूप में आई हैं। और भगवान राम जब रामावतार में एक किसी धोबी के कहने से सीता जी का परित्याग कर दिए थे, उसके बाद भगवान राम ने हजारों लाखों यज्ञ किया, लेकिन कैसे करें, यज्ञ कैसे संपन्न किए? गुरुदेव भगवान के कथनानुसार चूंकि सीता जी तो भूमि में समाहित हो गई थी, इसलिए भगवान राम ने हजारों लाखों स्वर्ण की सीता बनाया, स्वर्ण प्रतिमा, और अनेकों यज्ञ संपन्न किए।
और जितना जितना यज्ञ संपन्न करते उतनी स्वर्ण प्रतिमा बढ़ती जाती। लाखों यज्ञ संपन्न कर लिए भगवान राम। अंत में भगवान राम एक बार सभी स्वर्ण सीताओं के पास पहुंचे, जो एक ही जगह एकत्रित थी, रखी हुई थी। सभी स्वर्ण प्रतिमा, चूंकि इसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिस समय यज्ञ हो रहा था मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उसके बाद भगवान राम अपने धर्म पत्नी के संग हवन यज्ञ संपन्न किए, स्वर्ण प्रतिमा बनी हुई सीता जी के संग। तो हजारों लाखों स्वर्ण सीताओं ने भगवान राम से प्रार्थना किया, प्रभु हमारे अंदर भी प्राण है, क्या मुझे भी आपके मंगल में श्री विग्रह का स्पर्श करने का अवसर मिलेगा? भगवान राम ने सभी स्वर्ण प्रतिमाओं से कहा, देवियों चिंता मत करो, आगे आने वाले समय में कृष्णावतार में आपके अभिलाषा हम पूर्ण करेंगे। तो ये सभी स्वर्ण प्रतिमाएं आज गोपी के रूप में आई हैं, आज महारास में प्रवेश करने जा रही हैं। एक और भाव है संतों का, जब भगवान राम सीता जी की खोज करते करते सीता जी को पुकार रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो अनेक पेड़ पौधों को भगवान ने स्पर्श किया, ऋषि मुनियों ने देखा भगवान का सौंदर्य। तो पेड़ पौधे, ऋषि मुनि, संत महात्मा, ये सभी लोग भगवान राम के सौंदर्य पर आकर्षित हो गए थे। भगवान राम का स्वरूप है ही ऐसा जी। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ध्यान देना, बस अवतार का भेद है। राम जी क्या है? मर्यादा के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा के अवतार हैं। तो भगवान राम के सौंदर्य पर मोहित होने के कारण इन पेड़ पौधों ने, वृक्षों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे भी आपके मंगल में सौंदर्य का आस्वादन करने का अवसर मिलना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। और अब सभी ऋषि महात्मा, ये पेड़ पौधे आज गोपी के रूप में आ गए हैं, जो इस समय महारास में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। इस समय भगवान श्री कृष्ण लगभग 7.5-8 वर्ष के हो चुके हैं और अब सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के मंगल में पुकार को सुनकर यमुना जी के तट पर पहुंच गईं। श्री यमुना जी के तट पर, जहां पर भगवान श्याम सुंदर वंशी बजा रहे थे। सुंदर वातावरण है, चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त आकाश मंडल में विराजमान हैं, शोभायमान हो रहे हैं। जो जो कामदेव ने शर्त रखा था वो सारा वातावरण इस समय उपस्थित हो चुका है। शरद ऋतु में सभी 6 ऋतुएं समाहित हो गई हैं। रात्रि के 12 बज गए हैं। कामदेव ने शरद ऋतु में ही बसंत ऋतु का आविर्भाव कर दिया। बसंत ऋतु में काम अधिक पुष्ट होता है, बलवान होता है। और अब ये सभी गोपियां जैसे ही श्रृंगार करके चलना शुरू कर दी, वैसे ही उनके पति ने, उनके ससुर ने, उनकी सासू माता ने रोक दिया, अरे कहाँ जा रही हो? गोपियों ने कहा अब क्या करूं, ये तो विघ्न हो गया, अब क्या करूं मैं? अरे मैया तुझे मालूम नहीं है, भगवान श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं, लेकिन रात्रि के 12 बजे तुम कहां जा रही हो? बात करते 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 सासू माँ को थोड़ी सी जम्हाई आ गई और उसी जम्हाई के समय में गोपियां घर से बाहर निकल गई और सामने क्या देख रही हैं? जो माया का स्वरूप धारण की हुई गोपी थी वो सामने खड़ी है
मैया मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, योग माया मुपाश्रित है। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, अर्थात सभी गोपियों को भगवान ने उन्हीं के स्वरूप में धारण करके उन्हीं के घर में विराजमान कर दिया। और जो वास्तविक गोपी थी वो सारी गोपी कहाँ पहुंच गई? भगवान श्याम सुंदर के पास। लेकिन एक गोपियों का एक समूह ऐसा था जो भगवान के पास नहीं पहुंच पा रहा था। मालूम है, जैसे ही गोपी को भगवान कृष्ण की वंशी की आवाज सुनाई पड़ी, उसी समय उनके पति ने उस गोपी को घर में एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से लॉक लगा दिया, ताला लगा दिया। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, नहीं जाना है। गोपी क्या करे? अब सोच रही है, वो पड़ोस वाली गोपी तो चली गई होगी, उसने सुंदर श्रृंगार भी किया होगा, अब मैं क्या करूं? तो उस गोपी ने सुखासन में बैठकर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र में हम सभी लोग चल रहे हैं ना, ये गोपी भाव है प्यारे। काश हमारा भी जीवन गोपियों की तरह हो जाए। यही प्रसादी है गोपी चरित्र का, भागवत जी का, जो मैं अब बोलने जा रहा हूं आपको, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। वो गोपी क्या कर रही है? ताला बंद है। संसार में समाज की मर्यादा का बंधन यही ताला है। मैं कैसे जाऊं, कथा में कैसे जाऊं? अभी तो हम नई शादी करके आए हैं, अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ है, अभी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो हमारा व्यापार चल रहा है। क्या कहेंगे, व्यापार छोड़ के कथा सुन रहे हो? यही ताला है, यही बंधन है प्यारे। तो उस गोपी ने क्या किया? सुखासन में बैठ गई वो गोपी, कमरे के अंदर एकांत में, और कोई नहीं है, केवल एक गोपी है, अकेली गोपी। ऐसी कई गोपियां और थी जो अपने अपने घर के कमरे में बंद कर दी गई थी। नहीं जाना है रात्रि में। आप बताओ, आपका पति आपको रात्रि के 12 बजे घर से बाहर जाने देगा? अरे बोलो ना जी, नहीं जाने देगा। तो ब्रज की गोपियां कैसे जाएं जी? पति ने रोक दिया, नहीं जा रही हैं, बंद हो गई और अब भगवान का ध्यान कर रही हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोपियां प्रार्थना करने लगी, वंदे विष्णुं भवभयहरं। जो भवरूपी रोग है उसको दूर करने में भगवान नारायण, भगवान कृष्ण का स्वरूप ही सामर्थ्यवान है। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम। हे गोविंद, इस समय हम बहुत व्याकुल हो रही हैं, लेकिन हम किसका ध्यान कर रही हैं? लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, जिनके नेत्र कमल के समान हैं। अर्थात कमल नेत्र को चिंतन करके हमारे जीवन में शीतलता आएगी। इसलिए हम कमल नेत्र जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका ध्यान कर रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु हे गोपाल जी, अब मैं कैसे आऊं? नहीं आ सकती मैं। उस गोपी ने क्या किया मालूम है? उस गोपी ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया है, यदि मैं भगवान श्याम सुंदर के पास नहीं पहुंच सकती, कोई बात नहीं, या तो ये शरीर पहुंचेगा भगवान कृष्ण के पास, या इस शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है वो पहुंचेगी। हम तो पहुंचेंगी, चाहे सशरीर चाहे आत्मा हमारी पहुंचे, लेकिन हम पहुंचेंगे जरूर।
गोपियों ने निश्चय कर लिया और अब नेत्र बंद कर ली, श्वास रोक ली, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण की मधुर वंशी जो करुण आवाज में पुकार रही है, गोपी चिंता मत करो, हम तो हर जगह हैं, हम तो सर्वांतर्यामी हैं, हर जगह हम व्याप्त हैं। ये मत सोचना कि हम केवल यमुना के तट पर खड़े होकर के ही तुम्हें याद कर सकते हैं। तुम जहां हो, जैसे हो, हम वहीं पर मिल जाएंगे तुम्हें। किसी राह पर, किसी मोड़ पर, हे गोपी, जब मैं तुम्हें मिल जाऊंगा तो तुम मुझे कहीं छोड़ मत देना। भगवान श्री कृष्ण मानो गोपी को आश्वासन दे रहे हैं।